पलटू मारा है, पलटू मारा वो तो पलटते रहेगा। अब कहाँ पलटेगा, किसके पास जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है उसका। चुनाव के बाद कहीं और जा सकते हैं। कहीं और जा सकते हैं, सही बात है। पहले भी जा सकता है पहले भी जा सकता है, अभी जा सकते हैं, आज दो चार और 2-4 दिन में जा सकता है। उसको कोई विश्वास नहीं है। कोई विश्वास नहीं है। मोदी कैसे नेता है? मोदी तो बहुत अच्छे हैं अभी, तब हम लोग के लिए तो अच्छे हैं। बहुत तेजस्वी लड़ रहे हैं, उनकी बहन लड़ रही है और लालू यादव का पूरा परिवार लगा हुआ है। अरे पहले वो भी ठीक ठाक थे, लेकिन अब उनका नतीजा कुछ गड़बड़ है। तो आप बात करती हैं बिहार में लोगों से, अपने समस्तीपुर में लोगों से? दरभंगा जिला सबसे बात करते हैं। क्या हाल है वहाँ पर, माहौल क्या है? वहाँ का माल तो बीजेपी का ही है। आप भैया क्या आपको लगता है? बीजेपी आप भी बीजेपी से हो? आप भी वहीं से बिहार रहते से। हैं दिल्ली में ही? वोटर लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं है तो किसको वोट देंगे हम? आप यहाँ नहीं है, दिल्ली में वहाँ भी नहीं है, बिहार में है। बिहार में वोट देने नहीं जाएंगे? अब छुट्टी मिलेगा तभी तो जाएंगे। अभी तो वोट परसेंट गिर रहा है, वोट कोई नहीं दे इस बार। इस बार तो वोटिंग ही नहीं हो रही है, कोई जाए नहीं। नहीं, हमारा तो यहाँ का दिल्ली का है वोटर आईडी। हम तो दिल्ली में, जाएंगे? हाँ, मैं देने जाऊंगी, वोट देती हूँ, हर बार देती हूँ वोट, बीजेपी को देती हम हूँ। लोग 50% निकल रहे हैं, 45% 49%। नहीं, हम लोग तो बीजेपी का ही देते हैं। आप लोग किसका सपोर्ट में हैं? तो जनता की राय लेने के लिए निकले हैं। तो हम लोग भी बीजेपी हैं। तो दिल्ली में ही है वोटर आपका? हाँ, वोटर आईडी यहीं कहाँ जाती घर में हूँ। सो जाके 400 पार? ना वो हम लोग नहीं, हम लोग जिम्मेदार नागरिक वोटर हैं। करते हैं, मोदी 400 पार और घर में सो जाओ आराम से। नहीं 422 पार होगा, 400 नहीं होगा, 422 पार होगा। सर्वे देख लो ना सर, 422 दिखा रहा है और जहाँ तक आगे ही जाएगा, पीछे होने का कोई सवाल ही नहीं है। दिखाना तो अलग की बात है, वोटिंग करना अलग की बात। देखिए मैम, घर से निकलते ही नहीं। जो नहीं निकलते हैं, अब सबका जिम्मेवारी तो मेरे पास है नहीं। हम अपना दायित्व जरूर निभाएंगे और दूसरे का तो कोई नहीं कह सकते। लेकिन जो पहली वोटिंग हुई है उसके बाद वोटिंग परसेंट गिरा है जी सर। में भी बहुत अच्छा नहीं हुआ है, तो विपक्ष कह रहा है कि तो लग रहा हमारा वोट पड़ रहा है। सर तो विपक्ष मोदी- देखिए, मोदी जाएंगे। कोई आदमी चाहता है जो हम हार जाए, तो वो कैसे कहते हैं हम हार रहे हैं? वो लास्ट जब जिस दिन वोट गिनती होगा ना, तब तक भी कहेंगे जो बीजेपी ही हार रहे हैं, क्योंकि हारेंगे खुद वो अपने, क्योंकि न उनको बोलने का ढंग है, न देश के वो कहाँ ले जाएंगे, उनका कोई उनके पास बनाने रखे जो कहाँ तक ले जाएंगे। कहे टकाटक से देश चलता है सर। खटाखट टकाटक करते हैं क्या? आप ये राहुल गांधी की बात कर रहे हैं? हाँ, राहुल गांधी की सर बात कर रहे हैं। गरीबी हटा दें, खटाखट कैसे करेंगे? ये नहीं है उनके पास प्रपोजल कुछ, सीधे कह रहे खटाखट टकाटक। ये नई टेक्नोलॉजी है। आलू से सोना बनाते हैं वो, हद है यार। ऐसे कोई वहाँ बिहार में बात करती हैं अपने लोगों से, क्या हाल है वहाँ पर? बिहार में भी बीजेपी ही मय है पूरा। बीजेपी में है? हाँ तो आप बाहर निकलती हैं, दिल्ली में जाती हैं कहीं? हाँ, बस का लाभ मिलता है फ्री का? तो केजरीवाल कैसे हैं? दिल्ली के लिए तो बेस्ट थे। एक बार नहीं दिया वोट तो फिर भी जीत गए। तब लगा जब भाई नहीं दे के कुछ किए नहीं, लेकिन फिलहाल अभी तो केजरीवाल का तो नहीं, अभी हम लोग बीजेपी में जेल में बंद है तो है। तो वो गलती तो सबकी है, लेकिन जिसकी है वो लगता है गलत किए हैं, वो कुछ किए ही हैं, वैसे तो होगा नहीं। कैसे हैं केजरीवाल? अच्छे नेता हैं? अच्छे नेता नहीं है। हाँ। अच्छे रहते तो देश में ही रहते, विदेश में क्यों जाते? जेल में क्यों खा रहे हैं रोटी नमक? लगा गलत किया कुछ उन्होंने? हाँ, गलत बहुत कुछ किए। एक पर एक फ्री दे दिया तो गलत कर एक दिया। पर एक फ्री दिया, बिजली माफ किया, कितना घोटाला हुआ। बिजली माफ जो हो रहा था तो इतना तो पूरा देश का ही गरीबी लाए ना। अगर वो सही करते तब तो जेल में नहीं जाते, यहीं रहते। तो इसलिए गलत तो किए। तो यही सब फ्री खबरा करके वो सोचे कि हम बहुत ऊंचा चले जाएंगे, लेकिन ऊंचा पहुंच। कैसे नेता है केजरीवाल? तो केजरीवाल के तो हम लोग नहीं बता सकते हैं क्या यहाँ के नेता हैं, वो तो दिल्ली के नेता हैं। तो केजरीवाल अच्छे नेता नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक पर एक फ्री किए तो ठीक थे। एक पर एक फ्री करवा के हमारी तबीयत खराब करवाई थी उन्होंने। हम डबल पीने लग गए थे उस टाइम, तो कैसे चलेगा फिर आप ही बताओ। और बाकी लेकर स्कैम में अगर ईडी है जो भी कर रहे हैं, कोई ना कोई गलती होगी तभी जेल में डाला है। ऐसा तो है नहीं कि आपको उठा के डाल देंगे, वो भी आप दिल्ली के सीएम हो। छोटे मोटे आप तो वो गली के नेता तो हो नहीं जो आपको कोई भी उठा के बंद कर देगा। कोई ना कोई तो गलती करी होगी ना आपने, दैट्स वाई आपको बंद करा गया, कुछ भी करा गया, गलती पे ही करा गया ना। और बाकी मेरे ओपिनियन में है कि चलो दिल्ली में काम तो करा है, ऐसा नहीं है कि नहीं करा है, बट एमपी इलेक्शन में बीजेपी सपोर्टर हूँ मैं। स्टेट के इलेक्शन होते अगर एमएलए को वोट देना होता मुझे, तो मैं सोच सकता था कि आम आदमी पार्टी दे सकता। कौन सा काम? बच्चे पढ़ रहे हैं अंधेरे में,
दिक्कत तो बहुत है। लोकसभा हम लोग तो वोट ही नहीं देंगे अब की बार। यहाँ लोकसभा चुनाव में कोई वोट करने नहीं जाएगा। कम से कम 700 मीटर पेंडिंग में है। क्या काम हो रहा है? कुछ नहीं। हम लोग तो, मैं तो यूपी से हूँ, प्रयागराज से, अपना वहाँ का गांव से ज़मीन वमीन बेच करके यही ब्लॉक में घर बनाया हुआ हूँ 6 नंबर गली में। तो यहाँ पर जो है 3 साल से अभी तक मीटर ही नहीं लगा हमारा। मोदी सही है। मोदी सही है, राशन देता है ना। मोदी। मोदी। हाँ जी। केजरीवाल नहीं। नहीं, बिजली पानी फ्री, बस फ्री। बस फ्री से क्या करोगे? है फ्री क्या चाहिए? फ्री नहीं चाहिए हमको। चाहे थोड़ा लें, कम लें, लेकिन हमको जो है सुरक्षा, देश का उन्नति हो, सुरक्षा हो, हर चीज का देखता है हमें। सुरक्षा मुद्दा आपके लिए बम विस्फोट ना हाँ हो, हाँ, बस 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 ठीक ठाक से काम करे, कोई डकैत चोर ना आए, बस यही है। ये चाहिए। हाँ जी। केजरीवाल एक जैसे नेता तो ठीक है, मगर हमारे केजरीवाल बढ़िया, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं है बुरा, मगर यहाँ का कैंडिडेट भी तो आके देखें। यहाँ का जो विधायक था वो तो कभी आके ही नहीं, मुड़ के ही नहीं देखता कि क्या हो रहा है, पब्लिक परेशान है क्या नहीं। देखो कितना कूड़ा भरा हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी बनेंगे और कौन बनेंगे? जो देश के लिए काम करेगा वही नहीं बनेंगे सर, दूसरा कौन बनेगा? सर महंगा, मोदी को हम लोग महंगाई के लिए नहीं बनाए हैं, राष्ट्र को ऊंचा बनाने के लिए बनाते हैं सर। राष्ट्र ऊंचा तब तो हम देश ना, पहले तो राष्ट्र आता है तब तो हम आएंगे ना, राष्ट्र नहीं तो हम कहाँ से? राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम इस बार हरा देंगे मोदी को। पहले बोलना सीख ले, 10 लाइन वो डिस्कस करके तो देखे मोदी जी के साथ बैठ के। चोर है, ये रोड बनाए, पैसे खाने के लिए रोड को खुदाई कर दिया, उसके बाद सीवर डाल रहे हैं। ये कहाँ का नियम है सर? आप 10 दिन के बाद सीवर डाल रहे हो, 10 दिन पहले रोड बना रहे हो, 10 दिन पहले आप सीवर डालो, 10 दिन के बाद रोड बनाओ आप। ये सारे तो क्या है, पैसे खाने का जुगाड़ है ना। वैसे करके लोग इम्प्रेस करने का तो है उनमें, लेकिन रिजर्वेशन को प्रॉपर खत्म करना किसी जब तक वोट है तब तक आरक्षण है। हाँ, रिजर्वेशन हटाना सबके बस की बात नहीं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वो सारा वोट का प्रोपगंडा है और कुछ वोट है तो आरक्षण है। हाँ, और कुछ नहीं है। आरक्षण हटना चाहिए। अगर कोई मुद्दा है हम लोगों के लिए, आरक्षण हटना चाहिए। अब वैसी कंडीशन भी नहीं है, कोई गरीब है ऐसी बात नहीं, गरीबी नहीं है। आज तो इस बात की होड़ मची है टीवी चैनल पे, और प्रचार जो हो रहा है, प्रचार जो हो रहा है उसमें यही होड़ मची है कि हम आएंगे तो आरक्षण देंगे, खत्म नहीं होने देंगे। वो कह रहे हम आएंगे तो आरक्षण देंगे, खत्म नहीं होने देंगे। नहीं, 15 दिन से मैं अपडेट नहीं हूँ, गांव गई हुई थी, बिहार गई हुई थी, अभी आई हूँ तो न्यूज़ भी नहीं देख रही हूँ। लेकिन आरक्षण का मुद्दा कल रहे, आरक्षण वोट मांगना सही है। हाँ, आरक्षण के लिए अगर वो लोग कुछ करते हैं तो हम लोगों को खुशी होगी, चाहे जो करे, कांग्रेस करे, बीजेपी करे। आरक्षण हटना चाहिए, हटना चाहिए, हटना चाहिए, हटना चाहिए, प्रॉपर हटना चाहिए, कुछ भी नहीं हो। नहीं तो आजकल तो वो भी ट्रेंड है, हम लोग तो सोचते हैं अगर हम लोग हैं उच्च जाति के हैं तो हमें सर्टिफिकेट दो, हम कितना उच्च है नहीं है। उसके बाद हमें, अगर हम कल को कहते हैं जब भाई हम बड़े जाति के हैं, तो फिर उसका भी आप लोग इरिगेशन करते हो, जो हमारा हमें छोटे जाति का बताते, इस पे भी हम लोगों पे होता है। तो नहीं, आप हमें बताओ, जो हम, या तो हमें सर्टिफिकेट दो जो हम बड़े जाति के हैं। हम रह रहे हैं किराए पर, अब आप कह रहे हो कि हम बहुत करोड़पति हैं। हाँ, किस बात का करोड़पति भाई? आरक्षण हमको मिलना चाहिए ना भाई, आरक्षण मिलना ही चाहिए। कुछ देश में बहुत करप्शन है, जनते। आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए ना कि जातिगत होना चाहिए, और ना तो कुछ भी जातिगत होना ही नहीं चाहिए, आर्थिक होना चाहिए। पहले के टाइम में जो जिस टाइम ये आरक्षण बना था उस टाइम जरूरत थी, क्योंकि उसमें उस टाइम जातिगत थी, ऊंचे लोग नीचे वाले जाति को दबा कर रखते थे, इसलिए भीमराव अम्बेडकर ने किया था। लेकिन उन्होंने भी, जिसने संविधान पढ़ा है, उन्होंने 10 साल के लिए ही किया था। जो चलो 10 साल में ना सुधार हो, 20 साल हो गया सो, लेकिन इतने साल होने के बाद भी वही रवैया चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। वो नहीं होना चाहिए। वोट के लिए उसको बढ़ाया जा रहा है आगे। हाँ, इसमें बीजेपी भी पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें भी वोट चाहिए, तो उन्हें भी एक वर्ग को खुश रखना है। अब वो बीच का रास्ता, वो बीजेपी है, अमित शाह है, कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकाल ही लेंगे, और तो नहीं है। लेकिन हाँ, फिलहाल अभी हम लोग बीजेपी, मोदी जी 400 वोट मांग रहे हैं, 400 सीट मांग रहे हैं कि आएंगे तो आरक्षण वो कहना संविधान बदल देंगे। वो देखते हैं, कोई बात नहीं, अगर आते हैं हम लोग वोट देते हैं, नहीं कुछ होता है तो फिर 5 साल के बाद तो हम लोगों का है ही राइट, बनता ही है जनता का। हाँ, 5 साल तो देखना ही पड़ेगा। बात तो संगम बिहार में तो कुछ काम ही नहीं हुआ है, आप देख ही रहे हैं। अभी यहाँ इतने घरे बने हुए हैं, लाइट लगी नहीं है, और उधर 2-4 घर ऐसे हैं जिनके घर में अंधेरा है, बच्चे पढ़ रहे हैं अंधेरे में।
दिक्कत तो बहुत है। लोकसभा हम लोग तो वोट ही नहीं देंगे अब की बारी। यहाँ लोकसभा चुनाव में कोई वोट करने नहीं जाएगा। कम से कम 700 मीटर पेंडिंग में है। क्या काम हो रहा है? कुछ नहीं। हम लोग तो मैं तो यूपी से हूँ, प्रयागराज से। अपना वहाँ का गांव से ज़मीन वमीन बेच करके यही ब्लॉक में घर बनाया हुआ हूँ 6 नंबर गली में। तो यहाँ पर जो है 3 साल से अभी तक मीटर ही नहीं लगा हमारा। हम रेंट पे रह रहे हैं। हम लोग तो दिक्कत इतना सह रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव में हम लोग वोट किसको करेंगे? क्या ही करेंगे? जब कोई नेता अच्छा आया होता, कुछ हम लोग के काम किया होता, तो हम लोग वोटिंग करते जाके। तो केजरीवाल जी तो कहते हैं कि हम बिजली पानी फ्री दे रहे हैं। केजरीवाल जी क्या फ्री दे रहे हैं? फ्री दे रहे हैं तो ये हाल होता। हम लोग यहाँ आप जाइए, देखिए वहाँ 2-4 घर ऐसा है जिन घरों में अंधेरा है, और वो भी दिल्ली राजधानी जैसी शहर में। अब क्या ही बताएं केजरीवाल। हाँ जी, बिल्कुल हम किसी पार्टी, अब कोई पार्टी सामने आए, कोई तो पार्टी आए सामने। हाँ जी, हमारे एक तो ब्लॉक में मीटर की समस्या है। 3 साल हो गए, लोगों ने मकान बना रखे, उन बेचारों को मीटर नहीं लग रहे। डेसू में जाते हैं तो बोलते हैं जी आप प्लॉट खरीद के दो, हम तो कल लगा देंगे। ये बताओ, पब्लिक ही प्लॉट खरीद के देगी उनको बिजली लगाने के लिए? तो फिर केजरीवाल एक जैसे नेता तो ठीक है, मगर हमारे केजरीवाल बढ़िया, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं है बुरा, मगर यहाँ का कैंडिडेट भी तो आके देखे। यहाँ का जो विधायक था वो तो कभी आके ही नहीं, मुड़ के ही नहीं देखता कि क्या हो रहा है, पब्लिक परेशान है क्या नहीं। देखो कितना कूड़ा भरा हुआ है। कोई मोदी ठीक है, बेस्ट है। अच्छा खराब करे कोई तो नेता, मोदी तो काम तो कर रहा है, मगर वो ये ना नीचे वाले, उसके नीचे वाले काम नहीं करते। ठीक है सर, बोले भैया। एक सेकंड कपड़ा हम जाने हैं चुनाव में वोट किसको, कौन अच्छा नेता है, किसको वोट देंगे, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। कौन है, कौन बनेगा पीएम इस बार? पीएम नरेंद्र मोदी बनेंगे, और कौन बनेंगे? जो देश के लिए काम करेगा वही नहीं बनेंगे सर। दूसरा कौन बनेगा? महंगाई बढ़ गया इतना ज्यादा है सर। महंगाई, मोदी को हम लोग महंगाई के लिए नहीं बनाए हैं, राष्ट्र को ऊंचा बनाने के लिए बनाते हैं सर। राष्ट्र ऊंचा तब तो हम देश ना, पहले तो राष्ट्र आता है तब तो हम आएंगे ना। राष्ट्र नहीं तो हम कहाँ से? राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम इस बार हरा देंगे मोदी को। पहले बोलना सीख ले, 10 लाइन वो डिस्कस करके तो देखे मोदी जी के साथ बैठ के। चोर है, ये रोड बनाए, पैसे खाने के लिए रोड को खुदाई कर दिया, उसके बाद सीवर डाल रहे हैं। ये कहाँ का नियम है सर? आप 10 दिन के बाद सीवर डाल रहे हो, 10 दिन पहले रोड बना रहे हो, 10 दिन पहले आप सीवर डालो, 10 दिन के बाद रोड बनाओ आप। ये सारे तो क्या है, पैसे खाने का जुगाड़ है ना। कौन किसको वोट देंगे इस बार? हाँ गवाही हाँ ये ना, क्या मोदी अच्छे कि केजरीवाल, कौन सा लगता है? अच्छा कौन था, केजरीवाल मोदी? अरे अपनी बात खुल के कहिए। किसको देंगे वोट? अच्छा कौन, केजरीवाल अच्छा लगता है कि मोदी? मोदी सही है। मोदी सही है। राशन देता है ना। मोदी। मोदी हाँ जी। केजरीवाल नहीं? नहीं, बिजली पानी फ्री, बस फ्री। बस फ्री से क्या करोगे? है फ्री क्या चाहिए? फ्री नहीं चाहिए हमको, चाहे थोड़ा लें, कम लें, लेकिन हमको जो है सुरक्षा, देश का उन्नति हो, सुरक्षा हो, हर चीज का देखते हैं हमें। सुरक्षा मुद्दा आपके लिए, बम विस्फोट ना हाँ हो, हाँ, बस 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 ठीक ठाक से काम करे, कोई डकैत चोर ना आए, बस यही है। ये चाहिए। हाँ जी। मोदी हो तो गया सबसे लेजी वेरिफिकेशन। किसको जिता रहे हैं? हम लोग मोदी को जिता रहे हैं। मोदी को। हाँ, हम लोग भी बीजेपी है, नोटा है, और किसी को नहीं देंगे तो नोटा को देंगे। हाँ, और क्या? कोई आगे नहीं बढ़ाने वाला है तो क्या करेंगे? बिहार से हैं, बिहार के रहने वाले? बिहार के रहने वाले हैं, दरभंगा। तो परशुराम का क्या हाल है वहाँ पर? पलटू राम का क्या, पलटू राम का तो हाल खराब है। जब ये पलटता है तो पलटने वाला का क्या हाल होता है? नेता तो ईमानदार है कुल मिला करके, भले परशु मारो। ईमानदार नहीं है, वाह, नीतीश ईमानदार नहीं है। क्या ईमानदार है? क्या ईमानदार है? क्या कुछ नहीं, ईमानदार नहीं है, नहीं है ईमानदार, ईमानदार नहीं है, नहीं है। पलटू मारा है, पलटू मारा, वो तो पलटते रहेगा। कहाँ पलटेगा, किसके पास जाएगा? कोई ठिकाना नहीं है उसका। चुनाव के बाद कहीं और जा सकते हैं, कहीं और जा सकते हैं, सही बात है। पहले भी जा सकता है। पहले भी जा सकता है, अभी जा सकते हैं, 2-4 और 2-4 दिन भी जा सकता है। उसको कोई विश्वास नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। मोदी कैसे नेता है? मोदी तो बहुत अच्छे हैं अभी, तब
हम लोग के लिए तो अच्छे हैं। आप तेजस्वी लड़ रहे हैं, उनकी बहन लड़ रही है और लालू यादव का पूरा परिवार लगा हुआ है। अरे पहले वो भी ठीक ठाक थे, लेकिन अब उनका नतीजा कुछ गड़बड़ है। तो आप बात करती हैं बिहार में लोगों से, अपने समझते हुए लोगों से? दरभंगा जिला सबसे बात करते हैं। क्या हाल है वहाँ पर, माहौल क्या है? वहाँ का माल तो बीजेपी का ही है। आप भैया क्या आपको लगता है? बीजेपी आप भी बीजेपी से हो? आप भी वहीं से बिहार रहते हैं दिल्ली में ही? वोटर लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं है तो किसको वोट देंगे हम? आप यहाँ नहीं है, दिल्ली में वहाँ भी नहीं है, बिहार में है। बिहार में वोट देने नहीं जाएंगे? छुट्टी मिलेगा तभी तो जाएंगे। अभी तो वोट परसेंट गिर रहा है, वोट हो ही नहीं इस बार। इस बार तो वोटिंग ही नहीं हो रही है, कोई जाए नहीं। नहीं, हमारा तो यहाँ का दिल्ली का है वोटर आईडी, हम तो दिल्ली में। जाएंगे? हाँ, मैं देने जाऊंगी, वोट देती हूँ, हर बार देती हूँ वोट, बीजेपी को देती हूँ। 50% निकल रहे हैं, 45%। नहीं, हम लोग तो बीजेपी का ही देते हैं। आप लोग किसका सपोर्ट में हैं? तो जनता की राय लेने के लिए निकले हैं। तो हम लोग भी बीजेपी हैं। तो दिल्ली में ही वोट का आपका? हाँ, वोटर आईडी यहीं कहाँ जाती हूँ। सो जाके 400 पार? ना वो हम लोग नहीं, हम लोग जिम्मेदार नागरिक हैं। मोदी 400 पार और घर में सो जाओ आराम से। नहीं 422 पार होगा, 400 नहीं होगा, 422 पार होगा। सर्वे देख लो ना सर, 422 दिखा रहा है और जहाँ तक आगे ही जाएगा, पीछे होने का कोई सवाल ही नहीं है। दिखाना तो अलग की बात है, वोटिंग करना अलग की बात। देखिए मैम, घर से निकलते ही नहीं, जो नहीं निकलते हैं, अब सबका जिम्मेवारी तो मेरे पास है नहीं। हम अपना दायित्व जरूर निभाएंगे और दूसरे का तो कोई नहीं कह सकते। जो पहले वोटिंग हुई है उसके बाद वोटिंग परसेंट गिरा है जी सर, में भी बहुत अच्छा नहीं हुआ है, तो विपक्ष कह रहा कि तो लग रहा हमारा वोट पड़ रहा है। सर विपक्ष देखिए, कोई आदमी चाहता है जो हम हार जाए, तो वो कैसे कहते हैं हम हार रहे हैं? वो लास्ट जब जिस दिन वोट गिनती होगा ना, तब तक भी कहेंगे जो बीजेपी ही हार रहे हैं। ये हारेंगे खुद वो अपने, क्योंकि न उनको बोलने का ढंग है, न देश के वो कहाँ ले जाएंगे, उनका कोई उनके पास बनाने रखे जो कहाँ तक ले जाएंगे। कहे टकाटक से देश चलता है सर, खटाखट टकाटक करते हैं। क्या आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं? हाँ, राहुल गांधी की सर बात कर रहे हैं। गरीबी हटा देंगे, खटाखट। कैसे करेंगे? ये नहीं है उनके पास प्रपोजल कुछ, सीधे कह रहे खटाखट टकाटक। ये नई टेक्नोलॉजी है, आलू से सोना बनाते हैं वो, हद है यार। ऐसे कोई वहाँ बिहार में बात करती हैं अपने लोगों से, क्या हाल है वहाँ पर? बिहार में भी बीजेपी ही मय है पूरा। बीजेपी में है। हाँ। तो आप बाहर निकलती हैं, दिल्ली में जाती हैं कहीं? हाँ, बस का लाभ मिलता है फ्री का? तो केजरीवाल कैसे हैं? दिल्ली के लिए तो बेस्ट थे। एक बार नहीं दिया वोट तो फिर भी जीत गए। अब लगा जो भाई नहीं दे के कुछ किए नहीं, लेकिन फिलहाल अभी तो केजरीवाल का तो नहीं, अभी हम लोग बीजेपी में। जेल में बंद है तो वो गलती तो सबकी है, लेकिन जिसकी है वो लगता है गलत किए हैं, वो कुछ किए ही हैं, वैसे तो होगा नहीं। कैसे हैं केजरीवाल? अच्छे नेता हैं? अच्छे नेता नहीं है। हाँ। अच्छे रहते तो देश में ही रहते, विदेश में क्यों जाते? जेल में क्यों खा रहे हैं रोटी नमक? लगा गलत किया कुछ उन्होंने? हाँ, गलत बहुत कुछ किए। एक पर एक फ्री दे दिया तो गलत कर दिया। एक फ्री दिया, बिजली माफ किया, कितना घोटाला हुआ। बिजली माफ जो हो रहा था, तो इतना तो पूरा देश का ही गरीबी लाए ना। अगर वो सही करते तब तो जेल में नहीं जाते, यहीं रहते। तो इसलिए गलत तो किए। यही सब फ्री खबरा करके वो सोचे कि हम बहुत ऊंचा चले जाएंगे, लेकिन ऊंचा पहुंच। कैसे नेता है केजरीवाल? केजरीवाल के तो हम लोग नहीं बता सकते हैं क्या यहाँ के नेता हैं, वो दिल्ली के नेता, तो दिल्ली के नेता हैं। तो केजरीवाल अच्छे नेता नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक पर एक फ्री किए तो ठीक थे। एक पर एक फ्री करवा के हमारी तबीयत खराब करवाई थी उन्होंने। हम डबल पीने लग गए थे उस टाइम, तो कैसे चलेगा फिर? आप ही बताओ। और बाकी लेकर स्कैम में अगर ईडी है जो भी कर रहे हैं, कोई ना कोई गलती होगी तभी जेल में डाला है। ऐसा तो है नहीं कि आपको उठा के डाल देंगे, वो भी आप दिल्ली के सीएम हो। छोटे मोटे आप तो वो गली के नेता तो हो नहीं जो आपको कोई भी उठा के बंद कर देगा। कोई ना कोई तो गलती करी होगी ना आपने, दैट्स वाई आपको बंद करा गया, कुछ भी करा गया, गलती पे ही करा गया ना। और बाकी मेरे ओपिनियन में है कि चलो दिल्ली में काम तो करा है, ऐसा नहीं है कि नहीं करा है, बट एमपी इलेक्शन में बीजेपी सपोर्टर हूँ मैं। स्टेट के इलेक्शन होते अगर एमएलए को वोट देना होता मुझे, तो मैं सोच सकता था कि आम आदमी पार्टी दे सकती। कौन सा काम किया केजरीवाल ने? बस एक ही मुझे अच्छा लगता है जो स्कूल में उन्होंने काम करवाया, गवर्नमेंट स्कूल ठीक करवाया। हाईकोर्ट का भी आया था 4 दिन पहले, उन्होंने कहा था हाईकोर्ट जज ने कि आपके एक क्लास में 130 बच्चे पढ़ते हैं, आधे बच्चे दक्षिण देखते हैं, दक्षिण दिशा में आधे बच्चे उत्तर देखते हैं, और एक क्लास में 4 लोग पढ़ते हैं, 4 क्लास के लोग पढ़ते हैं एक रूम में। ये आपकी शिक्षा व्यवस्था है? अब वो तो बच्चों पे भी है। बाकी जो मैं फैसिलिटीज देख के आया था नॉर्मल,
वो हाई ठीक कोर्ट है। फैसिलिटी बता रहा था। वो वैसे मैंने जहाँ तक देखा अभी तक जो मैंने देखा है उसके हिसाब से ठीक है, बट मेरे ओपिनियन में सेंटर में हमेशा बीजेपी रहनी चाहिए, बीजेपी सेंटर से हटनी नहीं चाहिए। लेकिन जज क्यों कह रहा है कि आपके एक क्लास में एक क्लासरूम में 130 बच्चे बैठते हैं और 4 दिशा में देखते हैं, 4 टीचर पढ़ाते हैं उसमें। इंटरनेशनली आपको इन्फ्लुएंस करना है तो आप वही नेता थे जो आपको इंटरनेशनल टूर मिला था तो आप चप्पल में घूम रहे थे वहाँ। भाई आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए, कम से कम ड्रेसिंग सेंस तो आपको ढंग की रखनी चाहिए। आपका चलो बनता आप 200 रुपए की शर्ट पहन के आम आदमी बन के घूमते हो, बट एटलीस्ट आप कहीं कंट्री रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वहां तो दिखाओ कि हाँ भाई कैसे आप नेता हो या कैसे इंडिया डेवलप है। वहां के बंदे क्या सोचते कि हाँ भाई चप्पल में उठ के आ गया। तो केजरीवाल जो दारू फ्री की दिल्ली में तो हर गली मोहल्ले में खुलवा दिया गया उन्होंने। अरे पीछे रेसिडेंशियल एरिया में खुलवाया है, आप कैसे नहीं तो रेसिडेंशियल एरिया में कौन खोलता है? वो तो कह जो सरकार ने खुलवाया था वही था, हमने नहीं कुछ बढ़ाया। उन्होंने प्रॉपर करा। अभी रिसेंटली आप ईडी की रिपोर्ट देखो, वहाँ साफ लिखा गया है कि साउथ के नेताओं ने इसे 100 करोड़ की वो दी थी और प्लस में आपका बदरपुर के चांदनी चौक की तरफ का हवाला वाला था जिसने ऐसे पैसे पहुंचाए। उनका वकील तो कह रहा है कि जो आया है हैदराबाद से आंध्र प्रदेश से वो तो हम खा गए, वो चुनाव में खर्च हो गया, वो हमारे पास कहाँ बचा है? वो चुनाव में खर्च हो गया लेकिन खाया तो आपने पैसे लिए तभी तो आपने कहीं भी खुलवाने दिया, नहीं तो आप अगर सही से काम करते। अगर केजरीवाल के वकील जो कह रहे हैं कि जो आया पैसा आंध्र प्रदेश से तेलंगाना से आया जो पैसा वो तो हमने सारा चुनाव में खर्च कर दिया, हमारा पैसा कहाँ है कि हम गिरफ्तार कर रहे हैं? तो पकड़े गए ना इससे मतलब वो पकड़े तो गए, इसी से पकड़े गए। में आप पैसा खा रहे हो तो आप पकड़े तो जाओगे। अगर आपको इतना अच्छा नेता बनना था, काम करना था, नहीं खाते पैसे आप। आपने खुलवाया, चलो अच्छा करा, ये है कि लेकर से बढ़ता हमारा रेवेन्यू दिल्ली का, बट आपने इस हिसाब से रेवेन्यू करवाया कि लोग आधे बर्बाद हो गए। हमारी गली में जो 1 क्वार्टर पीने वाले तो 1 हाफ पीने लग गए। आज जो चुनाव हो रहा है लोकसभा के लिए उसमें आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, मंगलसूत्र का मामला चल रहा है, तो आप जानते हो सुनते हो समाचार? नहीं मैं सुनता नहीं हूँ। मैं बस रिसेंटली मैं ट्विटर के ट्रेंड्स देख लेता हूँ, उसी से मैं अपडेट रहता हूँ कि हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बस इतना। आरक्षण होना चाहिए देश में, काफी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आरक्षण तो होना चाहिए। हम लोग जनरल कास्ट के हैं, आरक्षण तो हम लोगों को चाहिए। जनरल वालों को हाँ, नहीं अगर आरक्षण या तो किसी को मत दो, या नहीं तो दो तो हर कास्ट। अब वैसी कंडीशन नहीं रहेगी अपने देश में। आरक्षण किसी भी को मत दो, अपने नॉलेज पे बने। 100% 90-99% मार्क लाके खाली बैठे हैं और 60% मार्क लाके नौकरी कर रहे हैं। यहाँ तो आरक्षण पे ही 4 दिन से वो टीवी चैनल पे डिबेट हो रहा है, बहस हो रही है सर कि वो करें हमें आरक्षण, वो करें हमें होना चाहिए। जिसको नॉलेज है, जितना पढ़ा लिखा है, उसके हिसाब से नौकरी मिले। रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ फिजिकली डिसेबल आदमी को मिलना चाहिए, चाहे आप SC के हो, ST के हो, किसी भी कास्ट के हो। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो जाति जनगणना कराएंगे और 50% अधिक लोग देंगे। जो कास्ट के बेसिस पे कभी रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ उन्हें मिलना चाहिए, या तो आप हद से ज्यादा गरीब हो, आपको पढ़ने के नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो जातिगत जनगणना कराएंगे और 50% से अधिक वो देंगे। राहुल गांधी ऐसे हैं, राहुल गांधी के जितने इंटरव्यू हैं उसमें आप देखोगे वो फ्लो में बात करते हैं, उनके मुंह से निकला हाँ चलो। मोदी जी कह रहे हैं कि आएंगे तो ये मुस्लिमों को आरक्षण दे देंगे। आपके पास इतना मोदी जी कह रहे हैं कि आएंगे तो मुस्लिमों को आरक्षण उठा के दे देंगे, ओबीसी का। फिर कहीं ना कहीं आपको करना पड़ जाता है कास्ट का। धरती पे भगवान 2 ही जात बनाए, औरत जात और मर्द जात। सच कौन बोल रहा है? तीसरा कोई जात नहीं है। सच कौन बोल रहा है? सच मोदी जी बोल रहे हैं। मोदी जी बोल रहे हैं। आरक्षण हटाना किसी के बस की बात नहीं, चाहे बीजेपी हो या कोई हो, क्योंकि आरक्षण एक वोट का मुद्दा है। आरक्षण हटाना मोदी की बस की भी बात नहीं, लेकिन हाँ उस हिसाब से उनके पास ये है, मोटिवेट कर सकते हैं लोगों को, थोड़ा उनके पास मोटिवेशन का है कि छोड़ दो भैया जिसको ऐसे वैसे करके लोग इम्प्रेस करने का तो है उनमें, लेकिन रिजर्वेशन को प्रॉपर खत्म करना किसी जब तक वोट है तब तक आरक्षण है। हाँ, रिजर्वेशन हटाना सबके बस की बात नहीं, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, वो सारा वोट का प्रोपगंडा है और कुछ वोट है तो आरक्षण है। हाँ, और कुछ नहीं है। आरक्षण हटना चाहिए। अगर कोई मुद्दा है हम लोगों के लिए आरक्षण हटना चाहिए। अब वैसी कंडीशन भी नहीं है जो कोई गरीब है ऐसी बात नहीं है, गरीबी नहीं है। आज तो इस बात की होड़ मची है टीवी चैनल पे और प्रचार जो हो रहा है, प्रचार जो हो रहा है उसमें यही होड़ मची है कि हम आएंगे तो आरक्षण देंगे, खत्म नहीं होने देंगे। वो कह रहे हम आएंगे तो आरक्षण देंगे, खत्म नहीं होने देंगे। नहीं, 15 दिन से मैं अपडेट नहीं हूँ, गांव गई हुई थी, बिहार गई हुई थी, अभी आई हूँ तो न्यूज़ भी नहीं देख रही हूँ। लेकिन आरक्षण का मुद्दा कल रहे आरक्षण वोट मांगना सही है। हाँ, आरक्षण के लिए अगर वो लोग कुछ करते हैं तो हम लोगों को खुशी होगी, चाहे जो करे, कांग्रेस करे बीजेपी करे। आरक्षण हटना चाहिए, हटना चाहिए, हटना चाहिए, हटना चाहिए, प्रॉपर हटना चाहिए, कुछ भी नहीं हो। नहीं तो आजकल तो वो भी ट्रेंड है। हम लोग तो सोचते हैं अगर हम लोग हैं उच्च जाति के हैं तो हमें सर्टिफिकेट दो, हम कितना उच्च हैं नहीं है। उसके बाद हमें अगर हम कल को कहते हैं जब भाई हम बड़े जाति के हैं तो फिर उसका भी आप लोग इरिगेशन करते हो, जो हमारा
हमें छोटे जाति का बताते, इस पे भी हम लोगों पे होता है। तो नहीं, आप हमें बताओ, हम या तो हमें सर्टिफिकेट दो जो हम बड़े जाति के हैं। हम रह रहे हैं किराए पर, अब आप कह हम बहुत करोड़पति हैं। हाँ, किस बात का करोड़पति भाई? इसलिए आरक्षण हमको मिलना चाहिए ना भाई। आरक्षण मिलना ही चाहिए। कुछ देश में बहुत करप्शन है, जनते आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए ना, कि जातिगत होना चाहिए, और ना तो कुछ भी जातिगत होना ही नहीं चाहिए, आर्थिक होना चाहिए। आर्थिक होना चाहिए। पहले के टाइम में जो जिस टाइम ये आरक्षण बना था उस टाइम जरूरत थी, क्योंकि उसमें उस टाइम जातिगत थी, ऊंचे लोग नीचे वाले जाति को दबा कर रखते थे, इसलिए भीमराव अम्बेडकर ने किया था। लेकिन उन्होंने भी, जिसने संविधान पढ़ा है, उन्होंने 10 साल के लिए ही किया था। जो चलो 10 साल में ना सुधार हो, 20 साल हो गया सो, लेकिन इतने साल होने के बाद भी वही रवैया चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। वो नहीं होना चाहिए। वोट के लिए उसको बढ़ाया जा रहा है आगे। हाँ, इसमें बीजेपी भी पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें भी वोट चाहिए, तो उन्हें भी एक वर्ग को खुश रखना है। अब वो बीच का रास्ता, वो बीजेपी है, अमित शाह है, कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकाल ही लेंगे, और तो नहीं है। लेकिन हाँ, फिलहाल अभी हम लोग बीजेपी, मोदी जी 400 वोट मांग रहे हैं, 400 सीट मांग रहे हैं कि आएंगे तो आरक्षण वो कहना संविधान बदल देंगे। वो देखते हैं, कोई बात नहीं, अगर आते हैं हम लोग वोट देते हैं, नहीं कुछ होता है तो फिर 5 साल के बाद तो हम लोगों का है ही राइट, बनता ही है जनता का। हाँ, 5 साल तो देखना ही पड़ेगा। 400 क्यों मांग रहे हैं मोदी जी? 400 सीट क्यों मांग रहे हैं? 400 सीट इसलिए मांग रहे हैं, जो हर जगह आप राज्यसभा में अपना कैंडिडेट को वहाँ पास नहीं होने देते हो, जो अच्छा काम होता है वो होने नहीं देते हो, तो उनको तो 400 सीट चाहिए ना सर। वो तो कह रहे हैं कि बहुमत पाने के लिए, संविधान बदलने के लिए आज 400 मांग रहे हैं। संविधान तो सबसे पहला कौन बदले थे? जवाहरलाल नेहरू बदले थे कि नहीं बदले थे? इंदिरा गांधी आधा बदल दिया, इंदिरा गांधी आधी बदल दिए थे, वो भूल गए क्या? बीजेपी कितने बार बदला है संविधान में संशोधन किया, और कांग्रेस कितने बार किया है? ये दोनों का सर्वे करके देख लीजिए ना। आएंगे मोदी जी, आएंगे ही, सब लोग मोदी, नो डाउट। मोदी